आज हम लोग देखेंगे कि बीएड या फिर डीएलएड में इंटर्नशिप डायरी कैसे बनाते हैं। इंटर्नशिप डायरी क्या होता है? जब आप लोगों को डीएलएड में या फिर बीएड में इंटर्नशिप के लिए भेजा जाता है, ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, चाहे फर्स्ट ईयर में भेजा गया हो या फिर सेकेंड ईयर में, तो ट्रेनिंग करने के बाद एक डायरी बनाना होता है जो उस ट्रेनिंग से रिलेटेड होता है। जिस स्कूल में आपको भेजा गया है उसका पूरा डिटेल होता है इसमें। डायरी बनाने के लिए सबसे पहले करना ये है कि एक छोटी सी पतली सी रजिस्टर ले लेनी है। चाहे आप डायरी भी ले सकते हैं या फिर A4 साइज़ पेपर बहुत सारे फाइल में रख करके उसमें भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पतली सी रजिस्टर ले रखी है और उसको ब्लैक कलर से कवर कर देना है ताकि वो अच्छा सा दिखे, प्रैक्टिकल कॉपी जैसा दिखता है ना, उस टाइप का दिखे। और एक रेक्टेंगल शेप में वाइट कलर के पेज को कट कर लेना है, उस पर इंटर्नशिप डायरी लिख देना है। उसके बाद अपना सेशन और अपना रोल नंबर लिखना है। सेशन यानी कि सत्र, कौन से साल से कौन से साल का आपका सेशन है, जैसे 2021-23 है या फिर 18-20 है या जो भी सेशन है। अपना रोल नंबर लिख देना है। आप लोग चाहें तो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से भी इसके ऊपर से कवर कर सकते हैं। मैंने ये जो डायरी बनाया है ये टोटल 14-15 पेजेस का है। आप चाहें तो इसमें और पेजेस इंक्लूड भी कर सकते हैं या इसमें से कुछ पेजेस आपको नहीं रेलिवेंट लगेगा उसको कम भी कर सकते हैं। डायरी का पहला पेज कैसा होगा आइए देखते हैं। फर्स्ट पेज पे नेम लिख लेना है, रोल नंबर लिख लेना है, क्लास लिख लेना है, आपका बीएड डीएलएड जो भी क्लास होगा। सब्जेक्ट में लिखना है इंटर्नशिप डायरी। उसके बाद अपना सेशन यानी कि सत्र लिख लेना है और जिस स्कूल में आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था उस स्कूल का नाम लिख लेना है। अब यहाँ से फिर फर्स्ट पेज स्टार्ट होगा। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिएगा स्कूल एज अ सिस्टम। फिर बहुत सारे फ़ोटोज़ का कलेक्शन आपको रखना है पढ़ाते वक्त का फ़ोटो रखना है क्लास में। उसके बाद सारे टीचर्स के साथ वहाँ पे आप लोगों का कोई ग्रुप फ़ोटो होगा तो उसको रख लीजिएगा। असेंबली में कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करा लीजिएगा, उसको रख लीजिएगा। उन सारे फ़ोटोज़ को इस डायरी में कहीं कहीं जगह जगह पे लगा लीजिएगा। ऐसे फ़ोटोज़ को निकलवाने में बहुत ज़्यादा खर्च आ जाएंगे, तो करना यह है कि एक पेज पे ज़ेरॉक्स वाला जो पेज होता है, A4 साइज़ वाला जो पेज होता है, उसी पेज पे सारे फ़ोटोज़ को कोलाज करके निकलवा लेना है। तो सबसे पहले एक फ़ोटो लगा लेना है, उसके बाद फिर स्कूल का नाम लिखना है। यहाँ पे आप लोग अपने अपने स्कूल का नाम लिख लीजिएगा। उसके बाद वो कैसा इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे कौन लोग पढ़ते हैं, कैसा इन्वायरमेंट है, कौन से क्लास से कौन से क्लास तक पढ़ाई होती है, ये सब कुछ लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है स्कूल का नाम, उसके बाद फिर इज़ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डिज़ाइन टू प्रोवाइड लर्निंग इन्वायरमेंट फॉर द टीचिंग ऑफ गर्ल्स, क्योंकि ये केवल गर्ल्स का स्कूल था इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, इट हैज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्लासेस, द सेफ्टी ऑफ द स्टूडेंट्स आर ऑल्सो टेकन इन टू कंसिडरेशन with the help of the presence of a school guard during school hour. This institution is working efficiently not only to impart education but also to enhance the discipline among the students. I hope this institution will surely get more and more success to fulfill its dream to increase the literacy rate among the girls. अब यहाँ पे टॉपिक चेंज हो रहा है तो दूसरा टॉपिक है, इसलिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे स्कूल प्रोफाइल। स्कूल के बारे में सब कुछ लिखेंगे कि स्कूल का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, स्कूल जो है वो गवर्नमेंट स्कूल है या सीबीएसई बोर्ड है, ये ऑटोनोमस बॉडी है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन से एफिलेटेड है। तो आइए करते हैं स्कूल प्रोफाइल। इस्टेब्लिशमेंट एंड बैकग्राउंड ऑफ द स्कूल। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, यहाँ पे ईयर लिख देना है, जिस भी ईयर में स्कूल इस्टेब्लिश हुआ होगा वहाँ पे लिख देना है। एंड इट रन्स बाय द मदरसा, अगर रन्स बाय सीबीएसई बोर्ड है तो सीबीएसई बोर्ड कर देंगे, जो भी चीज़ होगा बिहार बोर्ड होगा बिहार बोर्ड कर देंगे। रिकॉग्निशन, इट वॉज रिकॉग्नाइज्ड इन ईयर इतना बाय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जब इसको एफिलेशन मिला होगा वो ईयर यहाँ पे लिख देंगे इनके बाद। फिर है स्कूल मैनेजमेंट, इट इज़ मैनेज्ड बाय द ब्लैंक, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी मैनेज करता है इस स्कूल को उसका नाम यहाँ पे लिख देना है। कोई फ़ोटो होगा स्कूल से रिलेटेड
स्टाफ रूम का या किसी चीज़ का उसको लगा देना है। जगह जगह पे अपने फ़ोटोज़ लगाएंगे इस डायरी में। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें हम लोग लिखेंगे कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से वहाँ पे लोग थे, जैसे सेक्रेटरी थे, प्रिंसिपल थे, डायरेक्टर थे और कौन कौन थे। तो आइए लिखते हैं, सेक्रेटरी, प्रिंसिपल, डायरेक्टर आर अमॉन्ग द एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर ऑफ द स्कूल। अब नेक्स्ट पेज है स्कूल रिसोर्सेज, इसमें लिखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़, स्कूल में कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर थे, क्या क्या चीज़ था पढ़ाने के लिए, वो सब चीज़ इसमें लिखना है। स्पेसियस क्लासरूम, वेल वेंटिलेटेड क्लासरूम, एडिक्वेट नंबर ऑफ टॉयलेट्स that are cleaned regularly, proper bench facilities, availability of chalk, duster in each and every classroom. Models, maps, chart, periodic table, etc. are available in the school to explain students using these materials. स्कूल क्लाइमेट यानी स्कूल का वातावरण कैसा था वो सब लिखेंगे। The climate of a school is democratic. Every student is free to ask anything during the class. It also have warm climate to learn more and more without anxiety and fear. यानी स्कूल का जो क्लाइमेट था वो बहुत अच्छा था, बच्चे बिल्कुल फ्री थे, कभी भी क्लास में कुछ भी पूछ सकते थे, अपने डाउट क्लियर कर सकते थे, बच्चे बिना डरे कुछ भी याद कर सकते थे, मतलब ऐसा डिक्टेटरशिप वाला इन्वायरमेंट नहीं था। नेक्स्ट पेज पे हम लोग स्कूल का टाइम टेबल बना देंगे। किसी किसी स्कूल में होता है 2 टाइम टेबल होता है, जूनियर का अलग, सीनियर का अलग। जो भी टाइम टेबल होगा स्कूल का बिल्कुल लिख लेंगे वो। आप लोग इस टाइम टेबल को भी लिख सकते हैं, अच्छे से देख लीजिए इसको। यहाँ एक और टाइम टेबल है। अब नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 10, एडमिशन प्रोसीजर, मतलब इस स्कूल में एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस है। एंट्रेंस दे के बच्चे एडमिशन लेते हैं या फिर मेरिट पे एडमिशन होता है, उनके प्रीवियस क्लास के मार्क्स पे होता है, कैसे होता है देखते हैं। रिटन टेस्ट इज़ द एडमिशन प्रोसीजर टू टेक एडमिशन इन दिस स्कूल, यानी इस स्कूल में एडमिशन जो होता है वो रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने पे होता है। तो आप जिस भी स्कूल में ट्रेनिंग के लिए जाएंगे उसमें पता कर लेंगे ये सब चीज़, वहाँ के टीचर्स से बात करके कि आपको इंटर्नशिप डायरी बनाना है इन सब पे। स्कूल रिकॉर्ड्स, इसमें हम लोग लिखेंगे कितने स्टाफ हैं, स्टाफ मेंबर्स कितने हैं, ये सारे डिटेल्स लिखेंगे। अगर कोई गार्डनर वगैरह होगा, गार्ड्स होंगे तो उन सब के नेम लिखेंगे। तो टोटल 9 टीचिंग स्टाफ्स, देयर आर 9 टीचिंग स्टाफ्स इन द स्कूल, सारे लोगों का नेम लिखेंगे। देयर आर 4 नॉन टीचिंग स्टाफ्स इन द स्कूल, सारे लोगों का नेम। फिर सेक्रेटरी जो होंगे उनका नाम, फिर डायरेक्टर जो होंगे उनका नाम, प्रिंसिपल कोई होंगे उनका नाम, वाइस प्रिंसिपल होंगे तो उनका नाम। एडमिशन, मतलब कि इस साल कितने लोगों का एडमिशन हुआ है या ऑन एन एवरेज कितने लोगों का एडमिशन हो जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 40 स्टूडेंट्स वेयर न्यूली टुक एडमिशन इन दिस स्कूल इन द ईयर 2018। अटेंडेंस, यानी बच्चों का अटेंडेंस कितना होता है, बच्चे स्कूल में आते हैं या नहीं आते हैं या फिर कैसा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 90 to 100%। स्कूल के फैकल्टी मेंबर से पूछ भी सकते हैं या फिर खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बच्चे कितने प्रेजेंट हो रहे हैं। स्टाफ अटेंडेंस भी लिखेंगे यहाँ पे 90 to 100%। स्टूडेंट्स अटेंडेंस 75 to 100%। ओवरऑल अटेंडेंस जो है टोटल मिला करके 90 to 100%। अब है एग्जामिनेशन एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट, मतलब एग्ज़ाम्स जो होते हैं उसके रिज़ल्ट कैसे मिलते हैं, क्या होता है उनका, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होता है नहीं होता है, इन सब डिटेल्स को लिखेंगे यहाँ पे। 3 terminal exams are taken. Report card is prepared according to the performance of the students. Parents and teachers meeting are also held. मतलब कि 3 टर्मिनल एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके रिपोर्ट कार्ड भी बनते हैं और पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी होता है उनके रिजल्ट के बाद। एकेडमिक एक्टिविटीज़, मतलब कोई फंक्शन होता है या नहीं स्कूल में, करिकुलर एक्टिविटीज़ में लिखेंगे हम लोग। फैंसी ड्रेस कंपटीशन, वेरियस सेमिनार्स, डिबेट्स, स्पीच कंपटीशन, ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। को करिकुलर एक्टिविटीज़, इसमें क्या लिखेंगे, वेरियस स्पोर्ट्स आर ऑर्गेनाइज्ड, स्टूडेंट्स आर ऑल्सो ट्रेंड टू डांस एंड सिंग।
एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन सिस्टम, मतलब कि वहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम है या फिर सीसीई बेस्ड सिस्टम है, कौन सा सिस्टम है, परसेंटेज सिस्टम है। तो इसमें लिखेंगे सेंट्रलाइज्ड इवेल्युएशन सिस्टम इज़ फॉलोड इन दिस स्कूल। आप लोग चाहें तो इन सारे पेजेस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके अपना इंटर्नशिप डायरी बना सकते हैं। इस वीडियो के बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी होगी, कोई भी डाउट होगा, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं, या अगर आपका कोई डिमांड होगा कि इस चीज़ पे वीडियो बनाया जाए तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जर्वेशन ऑफ टीचिंग, मतलब कि जब ट्रेनिंग पे आप टीचिंग कर रहे थे तो ऑब्जर्व करने के लिए वहाँ पे कौन कौन लोग थे, कैसे ऑब्जर्वेशन किया गया आपका। इसमें हम लोग 2 पॉइंट लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन ऑफ स्कूल टीचर्स और ऑब्जर्वेशन ऑफ द टीचिंग ऑफ पीयर्स, मतलब हमारे साथ जो हमारे पीयर्स ग्रुप गए थे वो लोग भी देख रहे थे और वहाँ के जो टीचर्स थे वो लोग भी ऑब्जर्व कर रहे थे। तो पहला पॉइंट है ऑब्जर्वेशन ऑफ स्कूल टीचर्स। इसमें हम लोग लिखेंगे टीचर्स वेयर पंक्चुअल, they reach to attend their classes sharply on time, well disciplined students were the result of their efforts। फिर है ऑब्जर्वेशन ऑफ द टीचिंग ऑफ पीयर्स। इसमें लिखेंगे everyone gave their best effort to make the students learn more and more regarding their subject, my peer group was also satisfied and happy with the environment of the school and the nature of the teachers। फिर लास्ट में कंक्लूजन लिख देना है, ओवरऑल इसका पूरा निष्कर्ष क्या है इस ट्रेनिंग का उसको लिख देना है। गेटिंग ट्रेनिंग इन दिस स्कूल हैड बीन एन एंथुसियास्टिक एक्सपीरियंस, ऑल टीचर्स वर फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव, वी हैव रियली लर्नड अ लॉट देयर, दैट हाउ टू हैंडल द क्लास, how to conclude our class in the specific time. This school provides a better environment to the student to be literate। तो यहाँ पे मेरे डायरी का 18 पेज एंड होता है। आप लोग चाहें तो इस पेजेस को और इंक्रीज़ कर सकते हैं, या फिर इसमें कोई पेज आपको रेलेवेंट नहीं लग रहा है तो उसको कम भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये इनिशिएटिव अपने इंटर्नशिप डायरी को शेयर करने का अच्छा लगा हो, ज़रा भी हेल्पफुल हुआ हो, तो काइंडली लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर फर्दर मोर वीडियोज़ रिलेटेड टू दिस।